आप रोजाना दुकानदारों को परेशान करते हैं, पैसे मांगते हैं और उन्हें पीटते हैं। तू मुझे नहीं जानता है, मैं तुझे सस्पेंड करवा दूंगी। अभी प्रेस वालों को बुलाती हूँ। सुबह की नरम धूप में जब परिंदों की चहचहाट अभी ताजा थी, वाराणसी की सबसे ताकतवर महिला आईपीएस अधिकारी एसपी दीक्षा वर्मा अपनी स्कूटी पर पुलिस मुख्यालय की तरफ रवाना हुई। उन्होंने लाल कलर का सलवार सूट पहना हुआ था, जो उनकी लंबी कद की शख्सियत को एक अनोखी सादगी देती थी। नीले कपड़ों में उनकी आंखें चमक रही थीं, जैसे कोई तूफान थम गया हो, मगर इस वक्त वह बिल्कुल एक आम महिला की तरह दिखाई दे रही थी, सादा पर आत्मविश्वास से भरी। नीले खादी कुर्ते की चौड़ी पट्टी उनकी कमर को घेरे हुए थी, जो उनकी मजबूत शख्सियत का प्रतिबिंब थी। वो सोच रही थीं आज की मीटिंग्स के बारे में, जब अचानक लंका बाजार के करीब पहुंचते ही स्कूटी का पंक्चर हो गया। दीक्षा की भौहें सिकुड़ गईं। अब तो ऑफिस में देर हो जाएगी। दिल में एक हल्की सी बेचैनी उठी, मगर उनका चेहरा शांत रहा। आसपास देखा तो एक बूढ़ा आदमी नजर आया, जो सड़क पर खड़ा चाय की चुस्की ले रहा था। उन्होंने धीरे से पूछा, भाई, यहां पास में कोई पंक्चर की दुकान है? आदमी ने मुस्कुराते हुए इशारा किया, जी मैडम, आगे बस 50 मीटर पर है, छोटू की दुकान, वो अच्छा काम करता है। दीक्षा ने शुक्रिया कहा और स्कूटी धकेलते हुए दुकान तक पहुंची। दुकान एक छोटी सी जगह थी, जहां टायर और औजार बिखरे पड़े थे और हवा में रबर की गंध फैली थी। छोटू एक पतला सा गरीब आदमी, जिसकी उम्र 45 के करीब थी, काम में व्यस्त था। उसके हाथों पर तेल की मिट्टी लगी थी और चेहरा मेहनत की लकीरों से भरा था। भाई, जल्दी ठीक कर दो, मुझे बहुत जल्दी है, दीक्षा ने कहा। उनकी आवाज में नरमी थी, मगर सख्ती नहीं। छोटू ने तुरंत स्कूटी उठाई और काम शुरू कर दिया। कोई बात नहीं मैडम, 10 मिनट लगेंगे, उसने आश्वासन दिया। दीक्षा पास की बेंच पर बैठ गई, फोन चेक करने लगी, मगर उनका दिमाग अभी भी काम की चिंता में था। अभी काम शुरू ही हुआ था कि सड़क पर एक जीप की आवाज गूंजी। जीप रुकी और उसमें से एक सब इंस्पेक्टर निकला, प्रदीप सिंह। उसका चेहरा गुस्से और जल्दबाजी से तमतमाया हुआ था। उसकी जीप का पंक्चर भी हो गया था। वो चीखा, अरे छोटू, मेरा पंक्चर पहले ठीक कर, मुझे तुरंत चौकी जाना है, बहुत जरूरी केस है। छोटू ने हाथ जोड़े, साहब, ये मैडम पहले आई हैं, इनका काम खत्म करके आपका बना दूंगा, बस 10 मिनट। प्रदीप गुस्से से लाल हो गया, उसकी आंखें फटने को थीं। 10 मिनट? मैं 10 सेकंड भी नहीं रुकूंगा, पहले मेरा वरना देख लूंगा तुझे, मैं पुलिस हूं, समझा? उसकी आवाज सड़क पर गूंज उठी। आसपास के लोग रुक गए, कुछ हंसने लगे, कुछ सिर हिलाते हुए आगे बढ़ गए। दीक्षा ने धीरे से कहा, सर, मुझे भी जरूरी काम है, कृपया थोड़ा इंतजार करें, जल्द ही आपका भी हो जाएगा, सबका काम तो होता है। उनका नीले खादी कुर्ते में छुपा आत्मविश्वास अब नजर आने लगा था। यह सुनकर प्रदीप और भड़क उठा, तुम मुझसे झगड़ा लेगी? देख नहीं रही मैं कौन हूं? चौकी का सब इंस्पेक्टर हूं। गुस्से में उसने दीक्षा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज सड़क पर गूंज गई। दीक्षा का सिर हल्का सा हिल गया, गाल पर लाली फैल गई। अब दिमाग ठीक हो जाएगा, मैं चाहूं तो तुझे सड़क पर ही खत्म कर दूं, आम औरत समझ रखा था तुझे। आसपास लोग देखने लगे, मगर कोई बोला नहीं। पुलिस का डर था। दीक्षा का गाल जल रहा था, आंखों में आंसू आए, मगर वो गिरे नहीं, वो खामोश रही। उनका नीला खादी कुर्ता अब उनकी ताकत का प्रतीक लग रहा था। छोटू हैरान खड़ा था, उसे पता था कि पुलिस का गुस्सा क्या होता है। उसने सोचा, गरीब का क्या, बच जाऊं तो अच्छा, और उसने प्रदीप की जीप का काम शुरू कर दिया। काम के दौरान उसकी हथेलियां कांप रही थीं। वो सोच रहा था, अगर इनकार किया तो उसकी दुकान पर छापा पड़ जाएगा। बीवी, 2 बच्चे, सब उसकी मेहनत पर चलते थे। पंक्चर ठीक हुआ तो प्रदीप जीप स्टार्ट करने लगा। बिना एक शब्द कहे छोटू ने हिम्मत करके कहा, साहब, पैसे तो दें, RS 200 बने हैं। प्रदीप ने हंसते हुए पलटा, पैसे मुझसे मांगेगा? गरीब कुत्ता, मैं पुलिस हूं, समझा? चल निकल यहां से। और जीप आगे बढ़ गई। दीक्षा ने आवाज बुलंद की। उनकी आवाज अब दृढ़ थी, जैसे अदालत की गूंज हो। साहब, रुक जाइए, यह उनकी मेहनत का हक है, आप चाहे जो हो, काम किया तो पैसा दें। यह गरीब हैं, उनके घर का चूल्हा इसी से जलता है, बिना पैसे जाएंगे तो उनके पेट पर लात मार रहे होंगे। अगर यह काम ना करें तो उनका परिवार भूखा मर जाएगा। इंसाफ करें।
प्रदीप ने जीप रोककर पलटा, गुस्से से तिलमिलाता हुआ। फिर से झूठी बातें, चुप कर वरना और थप्पड़ मिलेगा। उसने छोटू की तरफ देखा और उसे भी एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। छोटू गिर पड़ा, उसके मुंह से खून निकल आया। वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। साहब माफ कर दें, मैं गरीब हूं। आसपास लोग देख रहे थे, कुछ फोन निकालकर वीडियो बना रहे थे, मगर कोई मदद को नहीं आया। दीक्षा ने खुद को संभाला। उनका नीला खादी कुर्ता अब गुस्से की आग से धुआं उगल रहा था। उन्होंने छोटू को उठाया। भाई डरो मत, और अपने पर्स से R400 निकालकर छोटू को दे दिए, अपने और प्रदीप के दोनों के। ये तुम्हारा हक है, ले लो। छोटू ने मना किया। मैडम आप क्यों? मगर दीक्षा ने जोड़ दिया, नहीं ये तुम्हारी मेहनत है। आखिरकार छोटू ने पैसे ले लिए। उसकी आंखों में आंसू थे, न गुस्से के न दर्द के, बल्कि कृतज्ञता के। दीक्षा स्कूटी लेकर ऑफिस पहुंची। वहां बैठकर एक पल को खामोश रही। गाल अभी भी जल रहा था। फिर फोन उठाया और IAS अधिकारी DM रिया जैन को कॉल किया। रिया एक सख्त महिला थी, लंबी सीधी खड़ी, जिनकी आंखें कानून की तरह तेज थीं। वह जिले की सबसे ईमानदार अधिकारी थी, जिन्होंने कई भ्रष्ट अफसरों को सजा दिलाई थी। दीक्षा ने सारी बात विस्तार से बताई। रिया जी, एक सब इंस्पेक्टर ने सड़क पर गरीब को मारा, मुझ पर हाथ उठाया। ऐसा नहीं चल सकता, हमारी व्यवस्था कमजोर ना हो जाए। रिया की आवाज फोन पर कांप उठी। दीक्षा, यह तो गंभीर अपराध है। अगर हमारे जिले में ऐसा हो रहा है तो मैं आज ही कार्यवाही करूंगी। आपका पूरा साथ चाहिए। उसे निलंबित करवाने और सजा दिलवाने में मदद करूंगी। दीक्षा बोली, जी पूरी ताकत से। फोन रखते ही रिया पुलिस थाना की तरफ रवाना हुई। थाना एक पुरानी इमारत था, जहां दीवारों का रंग उतर चुका था और हवा में सिगरेट की गंध थी। अंदर प्रदीप अपनी कुर्सी पर पैर रखे बैठा था, जैसे कोई गुंडा हो, अफसर नहीं। उसके सामने एक छोटा सा पंखा चल रहा था और वह चाय की चुस्की ले रहा था। रिया को देखकर वो झटके से उठा, पैर नीचे किए, हकलाते हुए बोला, नमस्ते मैडम, आप यहां कोई काम? रिया ने ठंडी निगाहों से उसे घूरा। उनकी आवाज में इस्पात था। हाँ, बहुत बड़ा काम। तुम्हारी शिकायत मिली है। कल सड़क पर गरीब पंक्चर वाले को मारा, उसका हक छीना और जिले की SP दीक्षा वर्मा पर थप्पड़ मारा। मैं जांच करने आई हूं, बताओ क्या कहते हो? प्रदीप के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा फीका पड़ गया, हाथ कांपने लगे। मैडम, मुझे नहीं पता था वो SP हैं। मैंने आम महिला समझा, गलती हो गई, माफ कर दें। बहुत काम था, पंक्चर हुआ तो गुस्सा आ गया। वो घुटनों पर बैठने को तैयार था। रिया बोली, माफी? ये तो गंभीर अपराध है। तुमने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया, कानून तोड़ा। कल सुबह बड़े मीटिंग हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहां हाजिर होना। जो फैसला होगा मानना पड़ेगा। अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। प्रदीप पसीने से भीग गया। रात भर नींद नहीं आई। वो घर में बीवी से झगड़ा करता रहा, सब इस औरत की वजह से। मगर अंदर ही अंदर डर बढ़ता जा रहा था। मीटिंग की तैयारियां शुरू हो गई। दीक्षा वर्मा अपने ऑफिस में बैठी थी, नीला खादी कुर्ता अभी भी पहने हुए, जो अब उनकी लड़ाई का प्रतीक बन चुकी थी। उन्होंने छोटू को फोन किया, भाई कल मीटिंग में आना, तुम्हारी गवाही चाहिए। छोटू घबराया, मैडम मैं गरीब हूं, ऐसे बड़े लोगों के सामने कैसे? दीक्षा ने आश्वासन दिया, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। दूसरी तरफ प्रदीप ने अपने एक पुराने दोस्त, एक सीनियर इंस्पेक्टर को फोन किया। यार मदद कर, ये तो मेरी नौकरी छीनने का प्लान है। दोस्त ने हंसते हुए कहा, आराम से, मैं कुछ लोगों से बात कर लेता हूं, देखते हैं। मगर प्रदीप को नहीं पता था कि रिया ने पहले ही उनकी कॉल ट्रेस कर ली थी। एक छोटी सी साजिश का सुराग मिल गया था। रिया ने दीक्षा को बताया, यह अकेला नहीं, शायद एक नेटवर्क है, कल सब खुल जाएगा। दीक्षा की आंखों में चमक आ गई। ठीक है, इंसाफ पूरा होगा। रात भर दोनों अधिकारियों ने दस्तावेज तैयार किए, मीडिया को बुलाया और जनता को संदेश दिया। कल इंसाफ की लड़ाई देखें। भीड़ बढ़ती जा रही थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे थे, पुलिस बनाम इंसाफ। अगली सुबह जिले के सबसे बड़े मीटिंग हॉल के बाहर मीडिया की भीड़ जमा हो गई। कैमरे, माइक, लोग, सबकी जुबान पर एक ही बात। सब इंस्पेक्टर ने ESP को थप्पड़ मारा, गरीब को भी। क्या होगा इसका? हॉल के बाहर एक छोटा सा विरोध भी शुरू हो गया था, जहां गरीब मजदूर नारे दे रहे थे, पुलिस हमारी दोस्त, न कि दुश्मन। हॉल में दीक्षा वर्मा बैठी थी,
नीले खादी कुर्ते में उनकी शख्सियत अब एक मूर्ति की तरह थी, मजबूत, अडिग। बाई तरफ रिया जैन, जिनकी आंखें तेज तलवारों की तरह थीं। दाईं तरफ एडीएम सुनील कपूर, जो खामोश नोट्स ले रहे थे। 10 बजे दरवाजा खुला। 2 पुलिसकर्मियों के साथ प्रदीप अंदर आया। उसका चेहरा फीका, आंखों के नीचे काले घेरे, हर कदम कांप रहा था। मीडिया के कैमरे उस पर केंद्रित हो गए। फ्लैश चमकने लगे। दीक्षा ने माइक उठाया। उनकी आवाज हॉल में गूंज उठी। सबको सलाम। कल की वह सड़क वाली घटना सिर्फ एक महिला अधिकारी या गरीब से नहीं, पूरे प्रशासन की साख से जुड़ी है। हम कानून की रक्षा के लिए हैं, न कि उसे तोड़ने के। आज सार्वजनिक रूप से गवाही और फैसला होगा, ताकि हर नागरिक को पता चले कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह गरीब हो या अफसर। तालियां गूंजी। हॉल जोश से भर गया। पहले छोटू को बुलाया गया। वो कांपते कदमों से माइक के पास आया। थप्पड़ का निशान अभी ताजा था। हाथ जोड़कर सबको नमस्ते किया। रिया ने पूछा, भाई कल सड़क पर क्या हुआ था, विस्तार से बताओ। छोटू की आवाज कांप रही थी, मगर हिम्मत जुट गई। मैडम, मैं गरीब हूं, रोज कमाता हूं, रोज खाता हूं। कल एसपी साहिबा की स्कूटी का पंक्चर बना रहा था कि सब इंस्पेक्टर साहब आ गए। उन्होंने कहा पहले मेरा बनाओ। मैंने विनती की कि 10 मिनट रुकें, मगर उन्होंने जबरदस्ती की। एसपी साहिबा ने भी कहा कि सबका बराबर हक है। बस गुस्से में उन्होंने एसपी को थप्पड़ मार दिया, फिर मुझे भी मारा और पैसे देने से मना कर दिया। मेरा परिवार भूखा रह गया। उसकी आवाज भर आई। आंखों से आंसू गिर पड़े। हॉल सन्नाटे में डूब गया। मीडिया के कैमरे हर भावनात्मक पल को कैद कर रहे थे। जनता से आवाजें उठी, हाय हाय, शर्म करो। फिर दीक्षा ने खुद बयान दिया। उनकी आवाज में दर्द था, मगर ताकत थी। मैंने देखा, उसने न सिर्फ एक गरीब का हक छीना, बल्कि कानून की अवमानना की। अगर जिले का अफसर सड़क पर ऐसा करे तो आम लोगों का क्या हाल होगा। हम रक्षक हैं, अपराधी नहीं। यह घटना हमें सबक देगी। तालियां पड़ी। हॉल जोश से भर गया। अब प्रदीप की बारी थी। वो खड़ा हुआ, पसीने से भीगा माथा पोंछते हुए। मैडम, मैं मानता हूं गलती हुई, मगर जानबूझकर नहीं। तनाव था, काम का दबाव, माफ कर दें। उसकी बात अधूरी थी कि रिया ने टोक दिया, बस ये सब बहाने हैं। तनाव सबको होता है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि गरीब को पीटो, अफसर को थप्पड़ मारो और पैसे हड़प करो। तुमने वर्दी के सम्मान को ठेस पहुंचाई। वर्दी सेवा की है, गुंडागर्दी की नहीं। जनता की आवाजें बुलंद हुई। निलंबित करो ऐसे अफसरों को, बर्दाश्त नहीं। गरीब का खून ना बहाओ। रिया ने माइक मजबूती से पकड़ा और ऐलान किया, सब इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह, तुम्हारे खिलाफ एएसपी की गवाही, छोटू की गवाही और वीडियो सबूत मौजूद है। तुरंत निलंबन के साथ विभागीय जांच शुरू होगी। अगर दोषी पाए गए तो बर्खास्तगी, जुर्माना और मुकदमा चलेगा। कानून से बड़ा कोई नहीं। हॉल तालियों और जस्टिस किनारों से गूंज उठा। छोटू की आंखों में राहत के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़े। शुक्रिया मैडम, आपने मेरा हक वापस दिलाया। दीक्षा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उनका नीला खादी कुर्ता अब जीत का प्रतीक थी। अब डरो मत भाई, कानून तुम्हारा साथी है। रिया ने हॉल की तरफ देखा। यह संदेश हर घर तक जाए, चाहे कितना बड़ा अफसर हो। कानून तोड़ेगा तो सजा मिलेगी। इस दिन जिले में इंसाफ की एक नई सुबह हुई। दीक्षा वर्मा का नीला खादी कुर्ता अब सिर्फ कपड़ा नहीं था, वो ताकत, सब्र और इंसाफ की जीवंत तस्वीर बन गई थी। मीडिया की हेडलाइंस बन गई। सड़क से सजा तक, अफसर को सबक देने वाली कहानी। और प्रदीप, वो घर वापस लौटा, मगर उसकी वर्दी अब सिर्फ एक याद बन चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा और हमारे